तो आज हम पढ़ेंगे घड़ी। घड़ी मतलब क्लॉक। आज जो मैं चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूं मैं आपको बहुत डीप में पढ़ाऊंगा, बेसिक लेवल से बहुत डीप लेवल तक। अगर आप शॉर्टकट मेथड पसंद करते हैं तो मैं इसके लिए एक सेकंड वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं पूरी घड़ी 10 मिनट के अंदर पढ़ाऊंगा, जिसमें सारे टाइप के क्वेश्चन करेंगे। पर जिन बच्चों को बहुत डीप में पढ़ना है, जीरो लेवल से हाई लेवल तक, तो वो इस वीडियो को पूरा ढंग से देखेंगे। और अगर आपको केवल शॉर्टकट ही पढ़ना है तो शॉर्टकट के लिए एक वीडियो में सेकंड वाला अलग बनाऊंगा, घड़ी का, जो शॉर्टकट के नाम से ही आएगा, तो आप उसको देख सकते हैं अगर आपको शॉर्टकट पसंद है तो। बाकी मैं इस वीडियो के अंदर जीरो लेवल से हाई लेवल तक पढ़ाऊंगा, जो आप किसी भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देख सकते हैं। जैसे आपको सीजीएल के हिसाब से देखना है तो रेलवे के हिसाब से, एमपी पुलिस, एमपी एसआई, जितनी भी एग्जाम्स होती है, जैसे सीडीएस होती है, एनडी होता है, कोई सी भी ऐसी एग्जाम जिसमें हायर मैथ्स आता हो या फिर घड़ी आती हो, तो उन एग्जाम में आप देख सकते, उन एग्जाम के पर्पस के हिसाब से आप देख सकते हो। ठीक है, तो आज अपन घड़ी को पढ़ रहे हैं 1 बाय 1 कंसेप्चुअल पढ़ेंगे कि क्या होता है, कितने क्वेश्चन आते हैं, कौन कौन से टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो मैं 1 बाय 1 आपको बताते चलूंगा। सबसे पहले अगर अपन बात करें घड़ी की, तो ये घड़ी ऐसी होती है हमारी क्लॉक। यहां घड़ी में बजती है 12 और यहां बजती है 6, यहां बजेगी आपकी 3, यहां बजती है कितनी, 9। यहां अगर अपन देखेंगे तो यहाँ 1 बजती है, यहाँ 2 बजती है, यहाँ 4 बजती है, यहाँ 5 और यहाँ 6, यहाँ 7 और यहाँ बजेगी 8। फिर यहाँ बजती है कितनी, 10 और यहाँ बजती है कितनी, 11। अब ये चीज याद रखना कि इस घड़ी के अंतर्गत 12 घंटे होते हैं। हमें पता है कि एक दिन में कितने घंटे होते हैं, तो दिन भर में 24 घंटे होते, मतलब एक दिन में 24 घंटे होते हैं। और अगर दिन की बात करें तो 12 घंटे होते हैं, रात की भी बात करें तो 12 घंटे होते हैं। अब अगर अपन बात करें केवल घड़ी में, तो घड़ी में कितने 12 हॉर्स होते हैं, ये आपको याद रखना है। अगर कोई सी भी सुई पूरा का पूरा राउंड लगा देती है तो आपको पता होगा कि ये पूरा का पूरा जो राउंड होता है वो 360 डिग्री का होता है। तो हमें उस हिसाब से ये याद रखना है कि पूरा का पूरा जो राउंड होता है वो कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री का होता है। अब कोई सी भी सुई इसका पूरा चक्कर जब लगा लेगी इसमें, तो वो 360 डिग्री घूम जाती है। अब ये हमें याद रखना। अब मैं आपको एक चीज बता देता हूं कि ये जब 12 घंटों का जो गैप है वो 360 डिग्री का है, तो अगर 12 घंटों का गैप 360 डिग्री का है तो 2 घंटे के बीच का जो किन्हीं भी 1 घंटे का जो बीच का जो गैप होगा वो कितने डिग्री का आ जाएगा, 30 डिग्री का आएगा। कहने का मतलब ये है कि 9 से 10 के बीच में जो डिग्री का एंगल है वो 30 डिग्री है। अगर मैं 10 और 11 के बीच के एंगल की बात करूं तो ये भी कितना डिग्री है, 30 डिग्री है। उसी प्रकार 8 से 9 के बीच के एंगल की बात करूं तो कितना डिग्री है, 30 डिग्री है। ये चीज याद रखना है। उसी प्रकार 6 से 7 की बात करूं या 7 से 8 की बात करूं तो कितने डिग्री का एंगल हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। ये चीज आपको याद रखना है। अब हम देखते हैं कि इसमें जो 3 सुई पाई जाती है उनमें कौन कौन सी सुई होती है, वो कितना, कौन स्लो चलती है, कौन फास्ट चलती है, अपन 1 बाय 1 बेसिक से समझते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताने जा रहा हूं हॉर्स वाली सुई के बारे में, कि एक हॉर्स वाली सुई होती है जो पूरी घड़ी में 3 सुई होती है। एक तो हॉर्स वाली होती है, एक मिनट वाली होती है, एक सेकेंड वाली होती है। पर उसमें जो हॉर्स वाली सुई होती है ये सबसे स्लो चलती है। अगर बात करें सबसे फास्ट कौन सी चलती है, तो जो सबसे फास्ट चलने वाली सुई होती है वो होती है सेकेंड वाली सुई, और दूसरे नंबर पर आती है मिनट, और सबसे स्लो जो चलती है वो चलती है हॉर्स वाली सुई। अब देखते हैं कि वो कितनी देर में कितना चलती है, उसके बारे में बिल्कुल जीरो से समझते हैं। तो आपको पता होगा कि जो घड़ी घंटे वाली होती है या हॉर्स वाली जिसको अपन कहते हैं, तो वो 12 घंटे में पूरा चक्कर मार पाती है। जैसा कि अगर मान लो अभी 9 बजाए तो 9 अब कब बजेगा, तो फिर रात में बजेगा, अभी अर्ली मॉर्निंग है तो दिन के 9 से रात के 9 में आने में उसको कितनी देर चलना पड़ेगा, तो 12 घंटे में वो पूरा चक्कर मार पाती है। अब उस हिसाब से अगर चले तो जो 12 घंटे में वो कितना चलेगी, तो 12 घंटे में अगर वो 360 डिग्री घूम रही है, कितना डिग्री घूम रही है, 360 डिग्री अगर वो 12 घंटे में घूमती है, तो अब 1 घंटे में कितना घूमेगी, तो वो 1 आवर में घूमेगी। 12 से इसको डिवाइड कर देंगे 360 को, तो यह कितना डिग्री घूमेगी, तो 30 डिग्री घूमेगी। ये वाली बात समझ में। और मैंने तो यहाँ बेसिक में बता ही दिया था कि 7 से 8 के बीच में जो गैप है वो कितने डिग्री का है, तो 30 डिग्री का है। तो सुई को यहाँ से यहाँ आने में, घंटे की सुई को यहाँ से 7 से 8 पे आने में कितना समय लगेगा, 1 घंटा लगेगा। तो हम शॉर्ट में ये भी समझ सकते हैं कि 1 आवर में कितना चलेगी, 30 डिग्री। अब बात करते कि यार 1 आवर की जगह हम 60 मिनट लिख सकते हैं। जब मैं 60 मिनट लिखूंगा तो 60 मिनट में भी कितना चल रही है, वो 30 डिग्री। जब 60 में 30 चल रही है तो मतलब आधा चल रही है, तो उस हिसाब से इसको 1 मिनट का अगर अपन निकाले
तो 1 मिनट में कितना चलेगी, तो 30/60 चलेगी। सोल्व करेंगे तो ये एक बार कट जाएगा, ये 2 बार कट जाएगा। तो इससे जो निकल के आया वो ये आया कि मिनट की सुई जो घंटे वाली सुई है 1 मिनट में चलेगी आधा डिग्री। एक्चुअल में यही हमारा कंसेप्ट है, ये चीज आपको याद रखना है। तो सबसे पहले क्या ध्यान देना आप लोगों को कि जो मिनट वाली घंटे वाली जो सुई है वो 1 मिनट में कितना डिग्री चलेगी, आधा डिग्री चलती है, बस ये चीज ध्यान देना है। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि जो हॉर्स वाली सुई है, तो हॉर्स वाली सुई 12 घंटे में 360 डिग्री चलती है, क्योंकि उसको 12 घंटे लगते हैं पूरा राउंड मारने में। फिर अगर हम बात करें कि 1 आवर में कितना चलती है, तो 30 डिग्री चलती है। फिर 60 मिनट में कितना चलती है, क्योंकि 1 आवर को रिप्लेस कर दे मैंने 60 मिनट से, तो 60 मिनट में कितना चलती है, तो 30 डिग्री चलती है। फिर 60 का भाग दिया तो 1 मिनट में कितना चल रही है, आधा डिग्री। बस ये चीज याद रखना, क्योंकि हमें इसकी नीड होगी, क्योंकि घड़ी में कई बार ये पूछ सकता है वो कि 5 मिनट में कितना चलेगी। तो जब भैया 2 मिनट में आधा 1 चलेगी, 1 मिनट में आधा चलेगी, तो 5 मिनट में कितना चलेगी, 5/2 चलेगी, मतलब 2.5 चलेगी। ये चीज आपको याद रखना। तो ये वाला जो हमारा कंसेप्ट हो गया कौन सी सुई का, तो ये वाला कंसेप्ट हो गया हमारी हॉर्स वाली सुई का। अब हॉर्स वाली सुई के बाद में अपन देखते मिनट वाली सुई के बारे में। कौन सी सुई के बारे में देखते, मिनट वाली सुई। अब मिनट वाली सुई के बारे में अपन देखते हैं कि मिनट वाली सुई का क्या कंसेप्ट रहता है। अब देखो मिनट वाली सुई की अगर अपन बात करें तो सबसे पहले जो मिनट वाली सुई होती है, ये तो पहला हो गया अपना, ये दूसरा कंसेप्ट हो जाएगा। तो मिनट वाली सुई की बात करें तो वो पूरा चक्कर मारने में कितना समय लगाती है, तो आपको पता होगा कि जैसे अभी 9 बज रहे हैं, तो 9 बज रहे तो मिनट वाली सुई 12 पे रहेगी। फिर 1 घंटे बाद जब 10 बजेगी फिर से वो 12 बजे पे पहुंच जाएगी, तो 12 पे पहुंच जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो मिनट वाली सुई है वो 1 आवर में कितना चलती है, तो 1 आवर में चलती है वो 360 डिग्री। कितना चलती है, 360 डिग्री। 1 घंटे में पूरा चक्कर मार जाती है। तो उस हिसाब से अगर अपन समझे तो वो 1 आवर में कितना चलेगी, 360 डिग्री। अब 1 आवर की जगह अपन लिख सकते हैं 60 मिनट। तो 60 मिनट में कितना चल रही है वो, 360 डिग्री। 60 का भाग देंगे तो 1 मिनट में कितना चलेगी वो, तो 60 से 6 बार कट जाएगा ही, तो 6 डिग्री। यही हमारा कंसेप्ट है, ये चीज आपको याद रखना है। एक तो ये याद रखना है कि जो हॉर्स वाली सुई है 1 मिनट में आधा डिग्री चलेगी, और मिनट वाली सुई है 1 मिनट में 6 डिग्री चलेगी। अब बात करते हैं कि सेकंड वाली सुई का क्या करना है आपको। सेकंड वाली सुई के पे आ जाते हैं। ये चीज याद रखना कि जो मिनट वाली सुई है 1 मिनट में 6 डिग्री चलती है, और 1 मिनट में 6 चलती है तो 5 में 30 चलती है। अब मैं आपको यहां से भी बता सकता हूं कि 5 में 30 अपन कैसे ला सकते हैं। देखो अगर कोई सुई 7 पे तो 35 मिनट होता है मिनट वाली पे। अब जब वो 8 पे आती तो 40 मिनट हो जाता है। तो यहां से यहां तक जाने में उसे कितने मिनट लग रहे हैं, 5 मिनट लग रहे। तो यहां से यहां तक का जो डिग्री का गैप है वो कितना है, तो 30 का गैप है। तो 5 मिनट में 30 डिग्री तो लिखा हुआ। बस ये चीज आपको याद रखना। अब बात करते हैं सेकंड वाली सुई के बारे में। तो सेकंड वाली सुई के बारे में मैं आपको यहां समझा देता हूं। जो सेकंड वाली सुई होती है जो सबसे फास्ट चलती है, क्या चलती है, सबसे फास्ट। अब सेकंड वाली सुई के बारे में अगर अपन देखें तो जो सेकंड वाली सुई होती है वो चलती है सबसे फास्ट। अब देखते हैं कि वो 1 मिनट के अंदर कितना चलती है। ये आ गई अपनी सेकंड वाली सुई के बारे में। तो सेकंड वाली जो सुई होगी वो चलेगी 1 मिनट में पूरा चक्कर मार लेगी वो। तो जब वो 1 मिनट में कितना चल जाएगी, 360 चल जाएगी। उस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो वो 60 मिनट के अंदर 1 मिनट के अंदर चलेगी 360, सॉरी। तो यहां पर अपन लिखेंगे वो 1 मिनट के अंदर चलेगी 360 डिग्री। तो वो 60 सेकंड लिख सकते हैं 1 मिनट के जगह पर अपन 360 रखेंगे। तो 60 से कट जाएगा तो 1 सेकंड में कितना चलेगी वो, 6 डिग्री। ये चीज याद रखना, ये एस का मतलब यह सेकंड है। तो मिनट सेकंड वाली जो सुई है 1 सेकंड में चलेगी 6 डिग्री। मिनट वाली जो सुई है 1 मिनट में 6 डिग्री। और घंटे वाली जो सुई है वो 1 मिनट में आधा डिग्री चलेगी। ये चीज आपको याद रखना है। तो सबसे पहले मैंने अभी तक जो आपको बताया मैं एक बार रिपीट करा देता हूं कि ये हमारी घड़ी है, या 12 या 6 और ये समय हो रहा है इसमें।
3 सुई होती है इसके अंदर, एक तो हॉर्स वाली होती है, एक मिनट वाली होती है, एक सेकंड वाली होती है। सेकंड वाली सबसे फास्ट चलती है, फिर मिनट वाली और घंटे वाली जो सबसे स्लो चलती है। घंटे वाले की अगर अपन बात करें, अगर एक्चुअल में आप 3 ही चीज देखना चाहते हैं कि आपको डायरेक्ट ही कंसेप्ट पे आना है, तो आपको ये याद रखना है कि जो हॉर्स वाली सुई है, तो हॉर्स वाली सुई 1 मिनट में कितना चलती है, तो 1 मिनट में आपकी चलती है, 1 मिनट के अंदर चलेगी वो कितना, आधा डिग्री, ये आपको याद रखना है। मिनट वाली सुई की अगर हम बात करें तो वो कितना चलेगी, तो वो चलेगी 1 मिनट के अंदर 6 डिग्री। सेकंड वाली सुई कितनी चलती है, तो सेकंड वाली सुई चलेगी 1 सेकंड के अंदर, 1 सेकंड में चलेगी वो 6 डिग्री। ये 3 ही चीज आपको याद रखनी है बस। मैंने क्या कहा, हॉर्स वाली 1 मिनट में आधा डिग्री, मिनट वाली 1 मिनट में 6 डिग्री और सेकंड वाली 1 सेकंड में 6 डिग्री। अब देखते हैं इसमें क्वेश्चन किस किस टाइप से पूछे जाते हैं, कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं, कौन कौन से क्वेश्चंस नहीं आते, अपन 1 बाय 1 समझते हैं और पूरा डीप में समझेंगे, देखते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन पूछा जाता है एंगल वाला। कौन सा क्वेश्चन पूछा जाएगा, एंगल वाला। एंगल कैसे पूछा जाएगा कि जैसे 11:10 हो रहा है, तो हॉर्स वाली सुई और मिनट वाली सुई के बीच में एंगल पूछेगा। 4:20 हो रहा है, तो हॉर्स और मिनट वाली सुई के बीच में एंगल ज्ञात करना है। तो अपन इस टाइप से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये तो हो गया पहले टाइप का क्वेश्चन। फिर दूसरे टाइप का क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है, तो दूसरे टाइप का जो इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है, दूसरे टाइप के क्वेश्चन में पूछेगा, एक केस होता है संपाती वाला केस। क्या होता है, संपाती का मतलब होता है ओवरलैपिंग का केस। अब ओवरलैपिंग में क्या होता है, तो मैं आपको बता दूं, जब एक सुई दूसरी सुई के ऊपर आ जाती है, उस घटना को अपन कहते हैं ओवरलैपिंग। जैसे सपोज ये घड़ी है हमारी, यहाँ बज रही है 12, यहाँ बजती है 6 और यहाँ बज जाएगी कितनी, 3 या 9 या 1 2 4 5 7 और ये 8, ये 10, ये 11। आपने कभी देखा होगा 12 बजे, तो जब 12 बजती है तो हॉर्स वाली सुई और मिनट वाली सुई के ऊपर आ जाती है, उस घटना को कहते हैं ओवरलैपिंग। जैसे 1:05 से थोड़ा सा ऊपर होता है, उस केस में भी हॉर्स वाली सुई और मिनट वाली सुई एक दूसरे के ऊपर आ जाती है, उस घटना को कहते हैं हम ओवरलैपिंग। जैसे 6 से ज्यादा 6:32 के आसपास आप देखना, तो 6:32 के आसपास जब आप देखेंगे तो हॉर्स वाली और मिनट वाली सुई एक दूसरे के ऊपर आ जाती है, तो इस घटना को हम कहते हैं ओवरलैपिंग। ये चीज आपको याद रखना। अब देखेंगे कि ओवरलैपिंग 1 घंटे में कितनी बार होता है, 2 घंटे में कितनी बार होता है, या 12 घंटे में कितनी बार होता है, या ओवरलैपिंग होने के लिए क्या क्या कंडीशंस होनी चाहिए, ये सारी चीजें अपन डीप में समझते हैं। तो देखो, अगर ओवरलैपिंग वाली घटना घटती है, तो ओवरलैपिंग घटना घटने के लिए दोनों के बीच में 0 डिग्री, ये D4 डिग्री का मतलब है, तो दोनों के बीच में 0 डिग्री का अंतर होना चाहिए। अगर बात करें हम कि मिनट में कितना होना चाहिए, तो मिनट भी 0 मिनट का अंतर होना चाहिए दोनों के बीच में। अब अगर अपन बात करें कि ये घटना 1 घंटे में कितनी बार घटती है, तो 1 घंटे में घटती है 1 बार। फिर 12 घंटे में कितनी बार घटती है, तो 12 घंटे में घटती है 11 बार। 24 घंटे में कितनी बार घटती है, तो 24 घंटे में घटती है 22 बार। अब अपन इस कंसेप्ट को सीखते हैं कि 12 में 11 बार क्यों घटती है, क्योंकि 1 घंटे में जब 1 बार घट रही है ये घटना, तो फिर 12 घंटे में फिर 12 बार घटना चाहिए, पर यह 12 में 11 बार क्यों घटती है, इस चीज को समझते हैं। इसको रटना मत, ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं, इसको रट मारते हैं, समझ में आता नहीं है तो रट मारते हैं। तो आपको रटना नहीं, मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे आएगा। फिर 12 में 11 होगी तो उस हिसाब से 24 में 22 तो हो जाएगी, ये तो कोई भी समझ पाएगा। अब देखते हैं, तो जैसे अगर मैं ओवरलैपिंग वाली घटना की बात करूं, तो 1 बजे से 2 बजे के बीच में 1 बार घटेगी, 2 और 3 के बीच में भी 1 बार घटेगी। उसी प्रकार 3 से 4, 4 से 5, 6 से 7, 7 से 8, सब में 1-1 बार घटेगी। पर जब 11 से लेकर 12 के बीच में इसको ओवरलैपिंग होना है, तो ये बराबर 12 बजे पर ओवरलैपिंग होती है। कितनी बजे होगी ओवरलैपिंग, 12 बजे। और 12 से 1 के बीच में भी जब इसको ओवरलैपिंग होना है, तो भी ये 12 बजे पे होगी। तो कहने का मतलब ये है कि 11 बजे से 1 बजे के बीच में केवल 1 बार ओवरलैपिंग होती है। मतलब 11 से 12 के बीच में भी 12 बजे,
12 से 1 के बीच में भी 12 बजे, तो इसका मतलब ये हो गया कि 11 बजे से लेकर 1 बजे के बीच में ये केवल 12 बार, मतलब 12 बजे पर ओवरलैपिंग हुई है, तो 11 से 1 के बीच में एक बार ओवरलैपिंग हुई है। अदरवाइज यहाँ 8 से 10 में आप देखोगे तो यह 2 बार ओवरलैपिंग होगी, तो इस वजह से ये एक बार कम हो गया, क्योंकि अगर 1 से 2 तक 1 हो गया, 2 से 3 तक 1 हो गया, उसी प्रकार ये हो गए, पर 11 से लेकर 1 के बीच में एक बार घटी है, तो इसलिए 12 की जगह कितनी बार ओवरलैपिंग होगी, तो 11 बार होगी। ये चीज ध्यान देना है। और उसी हिसाब से देखेंगे तो 24 घंटे में कितनी बार होगी, 22 बार होगी। बस इतना सा आपको याद रखना। आया समझ में? ठीक है, अब देखते और इसके दूसरी वाली के बाद तीसरी वाली कंडीशन, जिसको अपन क्या कहते हैं। तो तीसरी वाली कंडीशन को अपन कहते हैं अपोजिट या विपरीत बोल सकते हो। आप हिंदी में पढ़ना है तो आप इसको क्या कहेंगे, विपरीत, या फिर इसको कहेंगे अपन अपोजिट। अपोजिट वाली घटना की अगर अपन बात करें तो अपोजिट में क्या होता है, जब एक सुई दूसरी सुई के विपरीत हो, उस घटना को अपन कहते हैं अपोजिट। देखते हैं अपोजिट वाली घटना कितनी बार घटती, कितनी बार नहीं घटती, पूरा बेसिक देखेंगे। अपोजिट होने का मतलब ये होता है कि जैसे ये वाली सुई है, अब माना कि ये वाली सुई इधर मुंह है, इस वाली सुई का इधर मुंह है, दोनों के बीच में एक गैप देखा होगा आपने कि जब एक स्ट्रेट लाइन होती है तो वहां पर जो एंगल बनता है वो 180 का बनता है। तो जब दो सुइयों के बीच में 180 डिग्री का कोण बने तो वहां पर कौन सा केस बनेगा, अपोजिट। ठीक है, जैसा आपने कभी कभी अर्ली मॉर्निंग में देखा होगा, या शाम को 6 बजे देखा होगा, या सुबह 6 बजे देखा होगा, तो घंटे वाली सुई का मुंह नीचे रहता है और मिनट वाली सुई का मुंह 12 पे रहता है और घंटे वाली का 6 पे रहता है। तो ये दोनों सुई एक दूसरे के विपरीत हो गई कि नहीं, ऐसी घटना की हम बात कर रहे हैं। अगर आपने 1:38 के समथिंग देखा होगा, तो घंटे वाली जो सुई होती है लगभग वो ऐसी होती है और मिनट वाली सुई लगभग ऐसी होती है। तो इस घटना को अपन क्या कहते हैं, अपोजिट कहते हैं। ये चीज आपको याद रखना। अब देखते हैं कि ये 1 घंटे में कितनी बार अपोजिट होती है और 12 घंटे में कितनी बार अपोजिट होती है। कंडीशन क्या होनी चाहिए, मैं आपको बिल्कुल डीप में बता रहा हूं, आप देखिएगा। तो सबसे पहले अगर अपन बात करें तो डिग्री में कितना गैप होना चाहिए, तो 180 डिग्री का गैप होना चाहिए। मिनट में कितना गैप होना चाहिए, तो मिनट में 30 मिनट का गैप होना चाहिए। अब बात करें कि ये 1 आवर में कितनी बार घटती है, तो ये 1 आवर में एक बार ये घटना घटती है। ठीक है, अब 12 घंटे में कितनी बार घटती है, तो ये 11 बार घटती है। 12 घंटे में कितनी बार घटेगी, 11 बार। यहाँ भी 12 घंटे में 11 बार, ये 24 घंटे है। ठीक है, हाँ, और 24 घंटे में कितनी बार घटेगी, तो 24 घंटे में घटेगी कितनी बार, 22 बार। अब ऐसा क्यों होता है वो समझते हैं। तो देखो, सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि 12 बजे से लेकर 1 बजे के बीच में ये वाली घटना घटती है एक बार, 1 और 2 के बीच में भी घटती है एक बार, 2 और 3 के बीच में भी घटती है एक बार, 3 और 4 के बीच में भी घटती है एक बार। तो उस हिसाब से तो ये 12 बार घटनी चाहिए। पर रीजन ये है कि 5 बजे से 6 बजे के बीच में ये 6 बजे विपरीत होती है, 6 और 7 के बीच में भी ये 6 बजे विपरीत होती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 5 बजे से लेकर 7 बजे के बीच में ये एक बार अपोजिट हुई है मात्र। कितनी बार अपोजिट हुई है, एक बार। तो 5 से 7 तक एक बार हुई है, 2 घंटे में एक बार हुई यहां पर। तो इस वजह से 12 घंटे में कितनी बार अपोजिट होगी, 11 बार होगी। ये चीज याद रखना, जब 12 में 11 बार होगी तो 24 में 22 बार है, तो उसमें तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं होगा आप लोगों को। ये चीज आपको याद रखना। इसमें क्या था, संपाति वाले केस में कि 11 से लेकर 1 में था, 11 से लेकर 1 में एक बार था। अपोजिट में क्या है, 5 से लेकर 7 के बीच में, 5 से लेकर 7 के बीच में कितनी बार अपोजिट हो रहा है, एक बार हो रहा है। ये चीज याद रखना। अब अगला चौथा वाला केस देखते कि उसमें क्या कंडीशन होती। तो मैं आपको बता रहा हूं कि चौथे वाले केस में अपन क्या करना है। देखो, चौथा वाला जो कंडीशन है वो क्या कहता है, इसका मतलब होता है लंबवत। हिंदी में इसको अपन लंबवत कहते हैं और इंग्लिश में जब इसको पढ़ते हैं तो इसको कहते हैं परपेंडिकुलर। अब परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है, जब एक सुई दूसरी सुई के ऊपर लंबवत हो तो वहां पर जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री का बनता है। ये चीज याद रखना।
ये 10th क्लास में 9th क्लास में आप मैथ्स में पढ़े होंगे कि लंबवत किसको कहते हैं, जब दो सुई के या दो लाइनों के बीच में कितने डिग्री का एंगल हो, 90 का हो, तो वो एक दूसरे के कैसे होती है, परपेंडिकुलर। ये चीज याद रखना। तो इस घटना को देखते हैं कि ये 12 घंटे में कितनी बार घटती है, 1 घंटे में कितनी बार घटती है, वो सारी की सारी चीजें अपन समझते हैं। ठीक है, तो परपेंडिकुलर वाली घटना की अगर हम बात करें तो ये इसके लिए डिग्री का अंतर होना चाहिए 90, मिनट का अंतर होना चाहिए 15, और 1 हॉर में ये घटना घटती है 2 बार, और 12 हॉर में घटती है 22 बार, और 24 घंटे में ये घटती है कितनी बार, तो 24 घंटे में घटेगी ये 44 बार, 44 टाइम्स। अब ऐसा क्यों होता है, तो इस चीज को अपन कंसेप्चुअली समझते, आप ध्यान दो बोर्ड पे। तो सबसे पहले अपन एक घड़ी बनाते हैं अच्छे से, और अच्छे से डीप में उसको समझेंगे। देखो यहां पर अपने घड़ी बनाई, ये बज गई यहाँ पे 12, यहाँ बज गई 6, यहाँ बज गई 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 5, यहाँ 7, यहाँ 8, यहाँ 9, यहाँ 10, यहाँ 11, यहाँ बजती है 12। अब देखो मैंने ये कहा आप लोगों से कि अगर आपको परपेंडिकुलर वाला केस देखना है तो 12 से लेकर 6 के बीच में उधर साइड एक बार परपेंडिकुलर हो जाएगी, मतलब ये जो पूरा साइकिल है, इस साइकिल में 2 बार परपेंडिकुलर होती है 1 घंटे के बीच में। तो एक बार तो घटेगी ये घटना 12 से लेकर 12:30 के बीच में, दूसरी बार जब ये घटेगी तो 12:30 से लेकर 1 के बीच में। अगले घंटे में अगर जैसे देखें तो 1 से लेकर 1:30 तक, मतलब 1 से लेकर 1:30 तक, और 1:30 से लेकर 2 के बीच में। तो एक केस तो इस खड़ी लाइन से इधर आप बना सकते हैं और एक इधर बना सकते हैं, ये वाली बात समझ में। तो अगर मैं बात करूं कि 12 से 1 के बीच में कितनी बार परपेंडिकुलर होगी, तो 2 बार होगी। 1 से लेकर 2 के बीच में भी 2 बार। अब देखो 2 से लेकर 3 के बीच में अगर अपन देखेंगे तो 2 से लेकर 3 के बीच में भी 2 बार होती है। पर अगर मैं बात करूं 2.5 से लेकर 3.5 के बीच में कितनी बार होती है, तो उस हिसाब से 1 घंटा बन रहा तो 2 बार होनी चाहिए, पर 2.5 से लेकर 3.5 के बीच में केवल और केवल ये 1 बार परपेंडिकुलर होती है। अब वो कब होती है तो मैं बताता हूं कि जैसे आपने कभी देखा कि 3 बजती है तो 3 ऐसे बजती बराबर, तो यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो ये 2.5 से मतलब 2:30 से लेकर 2:30 बजे से लेकर 3 बजे के बीच में परपेंडिकुलर कब होगी, तो 2:30 से लेकर 3 के बीच में जो परपेंडिकुलर होगी वो होगी 3 बजे, और 3 बजे और 3:30 बजे के बीच में जब परपेंडिकुलर होगी वो भी होगी 3 बजे। कितनी बजे होगी, 3 बजे। तो 2:30 से लेकर 3:30 के बीच में कितनी बार परपेंडिकुलर हुई, 1 बार हुई। तो इसलिए 1 तो कम यहां हो जाएगा, समझ में आया ना कि 1 घंटे में 2 बार होती है, तो 1 बार तो यही कम हो गया ना, क्योंकि 2:30 से लेकर 3:30 के बीच में 2 बार होना चाहिए था, पर ये कितनी बार हो गया, 1 बार हुआ। फिर दूसरी वाली कंडीशन देखेंगे कि 9 बजे देखा होगा आपने परपेंडिकुलर होती है, जब 9 बजती है तो इधर भी 90 का एंगल बनता है। तो 8:30 बजे से लेकर 9 बजे के बीच में 9 बजे ही परपेंडिकुलर होती है, और 9 और 9:30 के बीच में भी 9 बजे परपेंडिकुलर होती है। तो उस हिसाब से अगर आप देखें तो 8:30 से लेकर 9:30 तक 2 बार परपेंडिकुलर होना चाहिए, पर हुई कितनी बार, 1 बार। तो 1 बार तो 2:30 से 3:30 के बीच का कम हो गया, और दूसरा 8:30 से 9:30 का कम हो गया, तो 2 बार कम हो जाएगा। अब 12 घंटे में अगर 2 बार होना चाहिए था तो 12 के हिसाब से 24 होता, 2 बार अगर कम हो गया है तो 22 बार बचा कि नहीं बचा, अब 22 बार होगा। और उसी हिसाब से जब 12 में 22 बार हो रहा है तो 24 घंटे में 44 बार हो जाएगा। तो ये अगला वाला कंडीशन हो गया हमारा। देखिए लंबवत वाली कंडीशन मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा दी। अब इसके बाद में जो 5वां टाइप का क्वेश्चन आता है वो किस टाइप से क्वेश्चन आता है, अपन उस क्वेश्चन को देखते हैं। तो 5वें टाइप का जो क्वेश्चन आएगा वो आता है आपसे घड़ी का ही पूछेगा, पर जिसमें घड़ी स्लो चलती है या फास्ट चलती है। इसमें आएंगे क्वेश्चन कि एक घड़ी को दिन में 9 बजे मिलाया गया है,
कल रात 9 से 6 बजे देखेंगे तो उसमें कितनी बजे बज रही होगी, जबकि आपकी घड़ी 1 मिनट में 5 सेकंड पीछे रह जाती है, 1 घंटे में 5 सेकंड पीछे रह जाती है, 10 सेकंड पीछे रह जाती है। तो स्लो फास्ट वाला ऐसे क्वेश्चन आते हैं, तो उनको भी अपन देखेंगे। अगला छठा टाइप का क्वेश्चन आ सकता है आपका वाटर इमेज वाला या मिरर इमेज वाला। मतलब ये पूछ सकता हो कि जब आपके घड़ी में इतने बज रहे हैं, कोई समय दे देगा 9 बज रहे हैं, जब आप उसे घड़ी कांच में देखेंगे तो कितनी बज रही होगी, अगर उसे वाटर में देखेंगे तो कितनी बज रही होगी। तो ये वाटर और मिरर टाइप के क्वेश्चन इसमें आ जाते हैं। तो 6 टाइप के मोस्टली क्वेश्चन आते हैं घड़ी से। अब इनको 1 बाय 1 अपन करते चलेंगे। तो सबसे पहले एंगल वाला टाइप देखेंगे, फिर अपन देखेंगे ओवरलैपिंग वाला, फिर देखेंगे विपरीत वाला मतलब अपोजिट वाला, फिर अपन देखेंगे परपेंडिकुलर वाला, और फिर अपन देखेंगे स्लो फास्ट वाला, और वाटर इमेज और मिरर इमेज वाले क्वेश्चन भी अपन इसमें करेंगे। पर पढ़ेंगे बिल्कुल स्लो में, सिस्टमेटिक पढ़ेंगे। और अगर मैंने बार बार कह रहा हूं मैं आपसे कि अगर आपको फास्ट पढ़ना है ना तो इसके जस्ट बाद एक वीडियो बनाऊंगा, बिल्कुल शॉर्टकट वाला होगा, हर क्वेश्चन को उसमें शॉर्टकट तरीके से करेंगे। जितना अगर इधर अपन पढ़ेंगे तो इधर कम से कम अपन को 2 घंटे का वीडियो बनाना पड़ेगा, या तो ये आज ही मैं पूरा कंप्लीट कर दूंगा, नहीं तो इसका कंसेप्ट वाला मैं दूसरा भी बनाऊंगा। और जब मैं शॉर्टकट वाला बनाऊंगा तो उसमें एक ही वीडियो के अंतर्गत मैं आपको 10, 12 मिनट, 15 मिनट तक का शॉर्टकट का मेथड रहेगा। सारे के सारे टाइप के क्वेश्चन अपन बिल्कुल शॉर्टकट तरीके से करेंगे। और इसमें भी मैं वही वाली शॉर्टकट बीच बीच में बताते रहूंगा, पर पहले एक बार मैं इसको मेथड से बताऊंगा, फिर मैं उसको शॉर्टकट से बताऊंगा। ठीक है, अब देखते हैं आगे वाले क्वेश्चन। तो सबसे पहले अपन क्वेश्चन करेंगे कंसेप्ट से एंगल वाला क्वेश्चन। तो अपन पहले टाइप के क्वेश्चन कर रहे हैं जब एंगल का पूछा जाएगा। तो अब देखते हैं। सबसे पहले अगर जैसे मैंने कहा कि ये हमारी घड़ी है, यहाँ बज रहे कितने, ऊपर बज जाएंगे यहाँ 12, यहाँ बज जाएंगे 6, यहाँ बज जाएंगे 3, यहाँ बजेंगे 1, यहाँ बजेंगे 2, यहाँ बजेंगे 4, यहाँ बजेंगे 5, यहाँ 7, यहाँ 8, यहाँ आपके 9, और यहाँ होंगे 10, यहाँ आएंगे 11। अब अपन क्वेश्चन करते हैं 1 बाय 1। जैसे हमें क्वेश्चन दे रखा है कि मान कि 2 बजे, जब घड़ी में 2 बज रहे हो, 2:00 घंटे और 2 बजे रहो, तो जब घड़ी में अपन देखेंगे कि जब 2 बज रहे हो तो घंटे वाली सुई और मिनट वाली सुई के बीच में एंगल क्या होगा। मतलब हॉर्स वाली सुई और जो मिनट वाली सुई है, दोनों के बीच का एंगल हमें बताना है। बिल्कुल सरल क्वेश्चन है, पर अपन सरल से शुरू करेंगे तभी तो हम टप कर पाएंगे ना। तो खुद देखिएगा कि जब यहाँ 2 बज रहे होंगे तो ऐसी कंडीशन होगी, हॉर्स वाली सुई यहाँ होगी, मिनट वाली सुई यहाँ होगी। अब मैंने आपको बताया था कि 12 से 1 तक का जो गैप है वो 30 डिग्री का है, और 1 से 2 तक का भी 30 डिग्री का है। तो यहां से तक 30 ये, तो कितना गैप हो गया, 60 डिग्री का हो गया। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। आया समझ में। अब देखते कि अगर मान लो कि वो बोल रहा है कि 4 बज रहे हो, तो जब 4 बजेंगे कितनी बजेगी बोल रहा है वो, 4 बजे की बोल रहा है। तो देखो यहां पे अपन ने या तो अपना कितना आ गया था, 60। जब वो 4 बजने की बोलेगा तो हॉर्स वाली सुई का रहेगी 4 पे, मिनट वाली सुई का रहेगी 12 पे। दोनों का गैप देखेंगे तो 30 तो ये, 30 ये 60, 30 ये 90 और 30 ये 120। तो जब भी पूरा समय होगा, प्रॉपर टाइम होगा, तो उसको तो अपन आसानी से कर पाएंगे। या इसकी शॉर्टकट भी बना सकते हैं, बहुत सारे लोग इसको शॉर्टकट में बता देते हैं। पर मैं ये कह रहा हूं आप लोगों से कि अगर आपके कंसेप्ट अच्छे ना तो शॉर्टकट कुछ नहीं होती। जैसे अगर मैं बात करूं आपको, इसमें शॉर्टकट क्या बना देते हैं कि देखो यहाँ 4 पे सुई रहेगी, बस 5 का गुणा करना। 4 पे सुई है तो 4 यहाँ 20 मिनट होता है, ये 20 हो गया। अब 1 मिनट का गैप आपने पढ़ा था मिनट वाली सुई का, 1 मिनट का 6 पढ़ा था, तो 20 के साथ 6 का अपन गुणा कर देंगे, तो 20 छंगी कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। तो आप इस तरीके से कर सकते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक 20 मिनट होते हैं ना 4 पे, तो 1 मिनट का गैप 6, तो 20 मिनट के गैप के हिसाब से 120 है। या तो आप ऐसे कर सकते हैं, कुछ लोग ऐसे भी ट्रिक बना देते हैं यहाँ पे कि ये जो 4 घंटे इसमें 30 का गुणा कर दो, तो 4 का जब 30 में गुणा करोगे
तो भी 120 आ जाएगा। जैसे अभी 2 बजे वाला क्वेश्चन अपन ने करा था, तो 2 में 30 का गुणा कर दिया तो कितना आ गया, 60 आ गया। अब बोले 5 बजे का पूछे तो 5 में 30 का गुणा कर दो तो कितना आ जाएगा, 150 आ जाएगा। बोले 7 बजे कितना एंगल होगा, तो 7 बजे पे कितने होते हैं, अगर 7 पे है तो 7 में 30 का गुणा कर दो तो 210 आ जाएगा 7 × 21 के हिसाब से। तो ये तो बिल्कुल बेसिक है, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे भी नहीं जाते, अपन जिस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो करते हैं। जैसे हमें क्वेश्चन पूछा गया कि 6:10 पर कितना एंगल होगा, 6:10 पर। अब इस चीज को कंसेप्ट से समझते हैं। जब 6:10 होगा तो मिनट वाली सुई कहाँ होगी आपकी, बराबर 2 पे होगी। घंटे वाली सुई कहाँ होगी, बराबर यहाँ होगी। मैंने कहा 6:10 अगर वो बोलता है आपसे तो 6:10 पर मिनट वाली सुई तो 2 पे होगी और घंटे वाली सुई कहाँ होगी, 6 से थोड़ी सी आगे होगी। अब देखो यहां से यहां तक का तो हमें फिक्स है, तो यहां से यहां तक 30 डिग्री का गैप हो गया 3 तक। 30 ये कितना हो गया 60 और 30 ये कितना हो गया 90 और 30 ये कितना हो गया 120। तो 120 डिग्री का गैप तो हमारा यहां तक आ गया 6 तक का। पर हमारी जो घंटे वाली सुई है 6 से थोड़ा आगे बढ़ गई है। और मैंने आपको यहाँ बताया था कि जो हमारी घंटे वाली सुई है वो 1 मिनट में कितना चलती है, अगली वाली स्लाइड में मैंने बताया था कि 1 मिनट में वो चलती है आधा डिग्री। कितना डिग्री चलती है, 1 मिनट में वो चलती है आधा डिग्री। जब अपन 1 मिनट में आधा डिग्री चलेंगे तो घंटे वाली सुई यहाँ से यहाँ तक केवल 10 मिनट तक चली है। तो 1 मिनट में जब वो आधा डिग्री चलती है तो वो 10 मिनट में कितना चलेगी, 5 डिग्री। जब 5 डिग्री वो आगे जाएगी तो आगे जाएगी तो दूरी बढ़ जाएगी और दूरी बढ़ जाएगी तो ये दूरी बढ़कर कितनी आ जाएगी, 125। तो इसका जो आंसर आएगा 125 आ जाएगा। ये चीज आपको याद है, कितना आंसर आ जाएगा 6:10 पर 125। ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर हमसे पूछा गया है कि 7:20 पर एंगल क्या होगा। अब 7:20 का निकालेंगे तो 7:20 का अगर आपको निकालना है तो आपको करना क्या है, 7:20 कैसे होते हैं ये अपन देखेंगे। तो घंटे वाली जो सुई है, मिनट वाली सुई है, वो तो 4 पे आ जाएगी। कहाँ आ जाएगी, 4 पे। ये चीज याद रखें। और मिनट के बाद घंटे वाली जो सुई है वो यहां आ जाएगी। तो 4 से लेकर 5 तक का जो गैप है वो 30 है और 30 वाला गैप ये कितना हो गया, 60 है। 60 के बाद ये 30 ये कितना हो गया, 90। अब 90 डिग्री तो ये पूरा का पूरा हो गया। अब घंटे वाली सुई 7 से लेकर या 20 तक चली गई तो वो कितना चली, 20 मिनट चली है। अब मैंने आपको बताया कि घंटे वाली सुई 1 मिनट में आधा डिग्री चलती है। तो 1 मिनट में आधा चल रही है तो 20 मिनट में कितना चलेगी, तो 20 मिनट में चलेगी वो 10 डिग्री। अब 10 डिग्री वो और आगे बढ़ गए। जब 10 डिग्री आगे बढ़ गए तो कितना आंसर आ जाएगा, 100। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 100 डिग्री। ये चीज आपको याद रखना है। तो इसका आंसर आ जाएगा कितना, 100 डिग्री। इन सारे क्वेश्चन को अपन शॉर्टकट से करेंगे, पर पहले मैं आपको कंसेप्ट से समझा रहा हूं, क्योंकि अगर आप कंसेप्ट से समझेंगे तो वो आपको ज्यादा दिन तक याद रहेगा। और शॉर्टकट से सीखोगे तो शॉर्टकट में ये रहेगा कि अभी तुम्हें याद हो जाएगा, फिर ज्यादा दिन बाद आप शॉर्टकट भूल जाएंगे तो आप घड़ी भूल जाएंगे। और अगर आपने इसको कंसेप्ट से पढ़ा तो आप 5 साल बाद भी क्वेश्चन करेंगे तो आप कर पाएंगे। ये चीज आपको याद रखनी है। बाकी आपकी मर्जी, आपको कंसेप्ट पसंद है या शॉर्टकट, दोनों में से आप चूज कर सकते हैं। तो अब अगला क्वेश्चन करके देखते हैं। अगला वाला क्वेश्चन है कि अगर उसने कहा है कि 6:15 पर मुझे एंगल निकालना है, तो मैं 6:15 का आंसर बताता हूं आपको कि कैसे करेंगे। 6:15 कैसे होते हैं तो इस घड़ी में अपन देखते हैं। देखो 6:15 की बात करें तो मिनट वाली सुई 3 पे आ जाएगी। कहाँ आ जाएगी, 3 पे। और घंटे वाली सुई कहाँ आ जाएगी, थोड़ी सी आगे आ जाएगी यहाँ। अब 3 से लेकर 4 तक का 30 डिग्री, 30 ही हो गया कितना, 60। 30 ही कितना हो गया, 90। तो 90 तो ये आ गया। 6 से 15 मिनट आगे गई कि नहीं आपकी घंटे वाली सुई। जब 1 मिनट में आधा डिग्री चलती है तो 15 मिनट में कितनी चली होगी, 7.5 डिग्री। जब 7.5 डिग्री और आगे जाएगी तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 97.5। तो इसका आंसर आ जाएगा 97.5। तो
तो इस क्वेश्चन को अपन ऐसे भी कर सकते हैं। अब अगर मान लीजिए कि क्वेश्चन थोड़ा और डिफरेंट पूछता है, अभी मान लो उसने क्वेश्चन पूछा होता कि 5:40 पर आपको एंगल बताना है, तो मैं आपको 5:40 वाला एंगल कैसे सोल्व करेंगे ये अपन देखते हैं। देखो 5 ये घड़ी थोड़ी खराब हो गई है बना के, तो एक बार नई घड़ी बना के फ्रेश कर फिर आपको समझाता हूं। देखो ये हमारी घड़ी हो गई, यहां बज गई कितनी 12, यहां बज गई 6, यहां बजेगी 3, यहां बजेगी 9, यहां बजेगी 1, यहां 2, यहां 4, यहां 5, यहां 7, यहां 8, यहां 10, यहां 11, वो बजेगी कितनी 12। अब अगर अपन देखें हमसे पूछा गया 5:40 पर, आपको पता होना चाहिए कि 5:40 का मतलब ये है कि 20 मिनट की देर है 6 मिनट। तो 5:40 जब होंगे तो आपकी मिनट वाली सुई तो फिक्स हो जाएगी कहां पर 8 पर, मिनट वाली सुई तो हो गई फिक्स। घंटे वाली सुई कहाँ है 5:40 का मतलब है कि घंटे वाली सुई यहां आ चुकी, 6 के पास में आ चुकी, 6 के 20 मिनट पास में। तो अब अपन इसको देखेंगे कंसेप्ट से कैसे करेंगे। देखो यहां पर अगर अपन देखें तो यहां से काउंट करेंगे, क्योंकि हमें ये नहीं पता कि यहां से इधर दूरी कितनी, और हम चाहे तो उससे भी कर सकते हैं, पर अपन तो कंसेप्ट से देखते हैं। तो 5 से लेकर 6 तक का कितना डिग्री हो गया 30, 30 से कितना हो गया 60, और 30 से कितना हो गया 90। तो यहां पर कितना डिग्री का गैप हो गया 90। अब पहले क्या होती थी, घंटे वाली सुई आगे होती थी तो वो आगे बढ़ जाती थी, तो घंटे वाली सुई जब आगे बढ़ जाती थी तो हम दूरी को ऐड करते थे। अब घंटे वाली सुई पीछे है इस बार, और मिनट वाली सुई फिक्स हो चुकी, और घंटे वाली सुई पहले जो यहां से अपन ने जोड़ा है, यहां से जब जोड़ा है तो यहां से वो यहाँ आगे आ गई है, आगे आ गई है तो कितने मिनट तक चली है, तो वो 40 मिनट तक चली। अब बताओ कि जब 40 मिनट तक घंटे वाली सुई आगे बढ़ेगी तो कितना आगे बढ़ेगी, 1 मिनट में आधा डिग्री चलती है, तो 40 मिनट में कितना चली होगी 20 डिग्री। जब वो 20 डिग्री चली होगी तो वो दूरी कम हुई कि नहीं, क्योंकि पहले घंटे वाली सुई आगे बढ़ जाती थी, अब मिनट के पीछे जा रही है, तो ये दूरी मतलब पहले अगर घंटे वाली सुई सपोज यहाँ होती तो ये आंसर 90 आता, पर घंटे वाली सुई ये वाली दूरी कम करके उसके पास में चली गई, तो 20 डिग्री वो पास में चली गई है, तो इसका जो आंसर आएगा वो 70 आएगा। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 70। देखो मैं आपको क्लियर कर दूं, घंटे वाली सुई जब आगे होगी तो आपको ये जो मिनट आता है ना ये जोड़ेंगे, घंटे वाली सुई पीछे रहेगी तो घटाएंगे। अगर आपको यह कंफ्यूजन होता है तो ये चीज याद रख सकते हो। और भी ज्यादा कंफ्यूजन है कि ये समझ में ही नहीं आ रहा है तो इसका एक तोड़ बताऊंगा, डायरेक्ट आंसर आ जाएंगे। ठीक है, बस याद रखना। ये सारे क्वेश्चन अभी अपन उसी मेथड से करेंगे, इन सबको उसमें आपको घड़ी भी नहीं बनाना पड़ेगी, विदाउट फोटो बना आप कर सकते हैं। पर मेरा मतलब ये है कि अगर आप कंसेप्ट से समझने वाले हैं तो आप कंसेप्ट से भी समझ सकते हैं, और अगर आप शॉर्टकट वाले हैं तो आप शॉर्टकट से समझ सकते हैं, डजंट मैटर। ये वाली बात याद रखना है। एक क्वेश्चन और करते हैं, उसके बाद अपन वो शॉर्टकट वाली मेथड भी अपन देखेंगे कि उस शॉर्टकट वाले क्वेश्चन इस तरीके से कैसे करते हैं। कोई सा भी क्वेश्चन हो, सारे क्वेश्चन अपन उस तरीके से कर पाएंगे। जैसे अगर मान लो मुझे क्वेश्चन दे रखा है कि 7:05 पर एंगल कैसे निकालेंगे, तो 7:05 पर एंगल कैसे निकलेगा, कितना निकलेगा वो मैं आपको बताता हूं। तो देखो 7:05 पर अगर हमें एंगल निकालना है तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि 7-5 होते कैसे हैं। तो मिनट वाली सुई तो बराबर 1 पे फिक्स हो जाती, घंटे वाली सुई 7 से थोड़ी सी 5 मिनट आगे जाएगी। 1 से लेकर 2 तक का 30 डिग्री गैप, 30 ये 60, 30 ये 90, 30 ये 120, फिर ये 150 और ये 180। तो 180 डिग्री का गैप तो ये क्लियरली आ चुका है। घंटे वाली सुई 5 मिनट आगे बढ़ गई, और मैंने कहा घंटे वाली सुई आगे होगी तो जोड़ना है, पीछे होगी तो घटाना है। अब 5 मिनट आगे गई तो 1 मिनट में आधा डिग्री चलती है, तो 5 मिनट में वो 2.5 डिग्री चली होगी। जब आगे गई तो जुड़ेगी, तो ये आंसर आ जाएगा 182.5। तो ये आंसर आ जाएगा 182.5। अब इन सारे क्वेश्चन को अपन विदाउट घड़ी के फोटो से, विदाउट एनी कंसेप्ट से डायरेक्ट करते हैं। ठीक है, देखो अब वो क्वेश्चन कैसे करते हैं। देखो सबसे पहले वह क्वेश्चन दे रखा है 6:10।
तो 6:10 का अगर आपको एंगल निकालना है, आपको घड़ी बिल्कुल नहीं बनानी, कुछ भी याद नहीं रखना, जो मैं समझा रहा हूं बस इतना याद रख लेना। अपन 5 बार समझ लेंगे, अगर समझ में नहीं आए कमेंट कर देना, अगले वीडियो में और ढंग से समझा दूंगा। तो आपको याद रखना है कि 6 घंटा है और 10 मिनट है। तो 6 पे मिनट कितने होते हैं ये याद रखना है। जब सुई 6 पे जाती है मिनट वाली जाए तो कितने मिनट होते हैं वहां? 30 मिनट होते हैं। तो 6 के ऊपर यहां लिखेंगे 30, बस इतना आपको याद रखना है। कितना लिखेंगे? 6 के ऊपर 30 लिखेंगे। अब 30 और 10 का जो गैप है वो कितना मिनट आ रहा है? 20 मिनट आ रहा है। कितना मिनट आ रहा है? 20। अब आपको ये याद रखना है कि जब 1 मिनट का गैप 6 डिग्री था तो 20 मिनट का गैप कितना हो जाएगा? 120। अगर आपको सूझ नहीं पड़े कुछ भी तो बस इन दोनों का जो गैप आएगा उसमें 6 का गुणा करना है। तो 20 का 6 में गुणा करा तो कितना आया? 120। अब ये जो मिनट होगा इसका हमेशा आधा करना है, तो ये आधा कर दिया। फिर क्या करना है? इन दोनों वैल्यू में से चेक करना है। अगर ऊपर वाली वैल्यू बड़ी है तो जोड़ना है, अगर ऊपर वाली वैल्यू छोटी होती नीचे वाले से तो घटाना है। तो यह 30 और 10 में से बड़ा कौन है? तो ऊपर वाला बड़ा है। जब ऊपर वाला बड़ा है तो जुड़ जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 125। वहां पे भी 125 आया था, पर वहां घड़ी बनाई थी, फोटो बनाए थे, सारी चीजें करके करी थी, या विदाउट एनी कंसेप्ट। ये डायरेक्ट तरीका है। बोले दूसरा क्वेश्चन करते हैं कि 7:20 है, तो 7:20 देखते हैं। 7 पे कितने मिनट होते हैं? तो 35 होते हैं। 35 और 20 का जो गैप आया वो 15 मिनट है। 1 मिनट का 6 बताया था, सूझ नहीं पड़े तो डायरेक्ट 6 का गुणा, तो 15 में 6 का गुणा करा तो 90 आया। इसका तो आधा ही करना, कसम खा लो। इसका आधा करा तो ये 10 आया। ऊपर वाला 35 बड़ा है कि नीचे वाला 20 बड़ा है? तो ऊपर वाला बड़ा है। जब ऊपर वाला बड़ा होगा तो जुड़ जाएगा। तो आंसर यहाँ पे भी 100 है, यहाँ पे भी 100 है। तो ये दूसरा वाला क्वेश्चन सोल्व करा। अगला देखते हैं 97.5 वाला, देखते हैं। देखो यहां दे रखा है 6:15, ये लिखा 6:15। 6 पे कितने मिनट होते हैं? 30 होते हैं। 30 में से 15 घटा है तो 15 ही बचा। 15 का 6 में फिर गुणा करा तो 90 आया। इसका आधा करने का बोला था मिनट का हमेशा, तो ये 7.5 आया। ऊपर वाला बड़ा है ना, जोड़ देंगे तो कितना आएगा? 97.5 आया आंसर। यहाँ पे भी 97.5। अब नीचे वाला करते हैं 5:40 का, तो 5:40 हो रहे हैं। 5 पे कितने मिनट होते हैं? 25 होते हैं। 25 और 40 का जो गैप है वो कितना है? 15 मिनट का है। 15 का फिर 90 आया। 40 का क्या करेंगे? आधा करेंगे तो 20 आया। याद ये रखेंगे ऊपर वाली वैल्यू 25 है, नीचे वाली 40 है, तो ऊपर वाली छोटी है। जब छोटी है तो मैंने बताया था घटेगा, और घटेगा तो कितना आएगा? 70 आएगा। देखो 70 आया। इस तरीके से कर सकते हैं। आपको शुरू में लेंदी प्रोसेस लग रहा था, बाकी ये प्रोसेस भी अच्छा है, और वो कंसेप्ट वाले से करो तो वो भी अच्छा है। पर मैं कह रहा हूं आपको दोनों तरीके याद होने चाहिए। शॉर्टकट भी याद होना चाहिए, कंसेप्ट याद होना चाहिए। कंसेप्ट क्लियर है तो शॉर्टकट ऑटोमेटिक याद रह जाएगी आपको, बस ये चीज ध्यान देना आप। तो अगला क्वेश्चन करते हैं, कौन सा वाला? 7:05 वाला। 7:05 है तो मैंने क्या करना है? 7 पे 35 मिनट होते। 35 और 5 का गैप आया 30। 30 का 6 में गुणा करा 180 आया। 5 का क्या करना है? आधा करेंगे तो 2.5। ऊपर वाली वैल्यू छोटी है कि बड़ी है? बड़ी है, तो जुड़ जाएगा तो 182.5 आ जाएगा। तो ये सारे क्वेश्चन अपन अपने शॉर्टकट वाले मेथड से भी कर दिए। अब और भी कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन आते हैं जिसमें प्रॉपर मिनट नहीं होते, जैसे 7:24 है, 5:25 है, 6:12 है, तो उन क्वेश्चन को भी इसी तरीके से कर सकते हैं। अपन करके देखते हैं, ठीक है। देखो अगर मुझे क्वेश्चन निकालना है कि 6:24 पर एंगल कितना होगा, तो 6 पे कितने मिनट होते हैं यार? 30 होते हैं। 30 और 24 का गैप कितना है? 6 मिनट है। 6 का केस में गुणा करेंगे, 6 में करेंगे तो कितना आएगा? 36। 24 का आधा कितना होता है? 12। ये 12 लिखा। ऊपर वाला बड़ा है तो जोड़ देंगे तो ये कितना आ जाएगा? 48। तो इसका आंसर आएगा 6/24 का 48 डिग्री। और भी करके देखते हैं। जैसे मान लो मुझे निकालना है 7:26 का निकालना, 7:26 का, तो 7 पे कितने मिनट होते हैं? 35। 35 और 26 का जो गैप आता है वो 9 का आता है।
9 का 6 में गुणा करेंगे तो 54 आया। फिर क्या करा, 26 का आधा करा तो 13 आया। ऊपर वाला बड़ा है, जोड़ देंगे, जोड़ा तो 7 आया, 67 आया, तो इसका आंसर आएगा 67। अब क्वेश्चन करना है कि यार 10:20 पर 10 अगला देखो क्वेश्चन करना है कि 10:12 का कितना होगा। इस टाइप के क्वेश्चन को आप कंसेप्ट से करेंगे ना, वहां थोड़ा कंफ्यूज भी हो सकते हैं, पर इससे बिल्कुल नहीं होगे, ये मेरी गारंटी है। तो आपको दे रखा है 7:12। अब 10:12 सॉरी 10 पे कितने मिनट होते हैं, 50 होते हैं। 50 और 12 का जो गैप आया 38 आया। कितना आया, 38 डिग्री। अब 38 में आपको 6 का गुणा करेंगे, तो 38 का जब 6 का गुणा करेंगे, कितना करेंगे, 6 का गुणा करेंगे तो 6 का 40 में कर लेते हैं तो 240, 240 में से 12 घटा देंगे तो 228 मल्टीप्लाई आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 228। 6 × 48, 6 × 3 18, 18 और 4 22, 228 आ जाएगा। 12 का आधा करेंगे तो कितना आएगा, 6 आएगा। ऊपर वाला बड़ा है ना, जोड़ देंगे तो आंसर आ जाएगा 234। ये आंसर है। कोई सा भी क्वेश्चन हो, अगर आपका कंसेप्ट फेल हो रहा है तो मुझे बताओ आप कमेंट में। वैसे फेल नहीं हो सकता, ये मेरी गारंटी। कंसेप्ट अपन ट्रिक वही पढ़ेंगे जो फेल नहीं होगी, नहीं तो कुछ ट्रिक ऐसी होती है एक एक क्वेश्चन में लगती है, उसके बाद कहीं दूसरे क्वेश्चन में नहीं लगती है, तो ऐसी ट्रिक नहीं पढ़नी है अपन को, ठीक है। तो इसमें कहीं पे भी कंफ्यूजन है मुझे क्लियर करो, आया समझ में। अब देखते हैं दूसरे टाइप का क्वेश्चन। अभी सिर्फ हमने एक टाइप का क्वेश्चन देखा है, वो भी देखा है केवल एंगल वाला क्वेश्चन कि एंगल कैसे सॉल्व करेंगे। अब दूसरा वाला क्वेश्चन देखते हैं अपन। तो दूसरा वाला क्वेश्चन मैं आपको बता दूं कि अपन ओवरलैपिंग वाला क्वेश्चन करेंगे, संपाती वाला क्वेश्चन करेंगे। संपाती वाले क्वेश्चन कैसे करते हैं और ये सारे शॉर्टकट से भी मैं बता दूंगा और इसमें कंसेप्ट से भी बता दूंगा, जो पसंद हो वो कर सकते हैं। अब देखो एक चीज ये याद रखना आपको कि जो घड़ी में हॉर्स वाली सुई होती है और मिनट वाली सुई होती है, तो अगर मैं आपसे कहूं कि यहां बजती है 12, यहां बजती है 6, यहां बजती 1, यहां 2, यहां 3, यह 4, यह 5 और ये कितना हो जाएगा 7, ये 8, 9, 10 और 11, तो हमें ये पता है कि मिनट वाली सुई आगे चलती और हॉर्स वाली सुई पीछे चलती। अब अगर दोनों सुई 12 पे रहे, 12 पे, तो घंटे वाली सुई 1 घंटे बाद वो 1 पे आ पाएगी और मिनट वाली सुई पूरा का पूरा चक्कर लगा के फिर 12 पे चल जाएगी। तो मिनट वाली फास्ट चल रही है और हॉर्स वाली स्लो चल रही है, तो वो 1 मिनट की उसकी जो कवरिंग डिस्टेंस आएगी मिनट वाली सुई की, वो चलेगी कितना 60 और हॉर्स वाली उससे पीछे रह जाएगी कितना 55, क्योंकि ये तो 5 ही चली और वो तो चल गई 60, तो वो आएगा 1 मिनट का जो कवरिंग डिस्टेंस होगा मिनट वाली सुई का वो होगा 60/11। इसको जब सोल्व कर लेंगे तो इसको सोल्व करने के बाद मिलेगा अपन को 12/11। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर कोई सुई घंटे वाली सुई मिनट वाली सुई की से 1 मिनट आगे हो, तो मिनट वाली सुई को उस सुई की बराबरी करने में जो समय लगेगा वो 12/11 समय लगेगा। अगर वो 5 मिनट आगे है तो 12/11 में 5 मिनट का गुणा कर देंगे तो इतना समय उसको लगेगा। मिनट वाली सुई को हॉर्स वाली सुई को बराबर करने में या कवर करने में जो समय लगेगा वो आएगा 12/11। अब इस कंसेप्ट की जरूरत हमें हर बार पड़ेगी, इसलिए मैं हर बार उसका मल्टीप्लाई करूंगा। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि 12/11 कहां से आया है, ये 60/55 से आया, सोल्व करा तो ये 12/11 हो गया। अब देखते अपोजिट वाले क्वेश्चन 1 बाय कंसेप्ट से। देखो देखो सबसे पहले अगर मैं कहूं कि 1 बजे और 2 बजे के बीच में कितनी बार होगी, 1 बार होगी। 2 और 3 के बीच में कितनी बार होगी, 1 बार होगी। 3 और 4 के बीच में कितनी होगी, तो 1 बार होगी। ऐसे 7-8 के बीच में कितनी बार होगी, 1 बार होगी। कोई से भी समय के बीच में देख सकते एक ही बार या अपोजिट मतलब संपाती होगी या ओवरलैपिंग होगी। क्वेश्चन है हमारा ओवरलैपिंग वाला, या हिंदी में इसको संपाती बोलते हैं, ये याद रखना, ठीक है। जब एक सुई के ऊपर दूसरी सुई आ जाए उस घटना को कहते हैं। तो सबसे पहले अपन 1 बजे और 2 बजे के बीच वाली कंसेप्ट देखते हैं। तो देखो 1 बजती है ऐसी,
मतलब हॉर्स वाली सुई आती है 1 पे और मिनट वाली जो सुई आती है वो आती है 12 पे। अब ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना कि यार ये घंटे वाली सुई यहाँ से तेज स्पीड में चले और मिनट वाली को कवर कर ले, क्योंकि भैया घंटे वाली स्लो चलती है और मिनट वाली फास्ट चलती। अब मिनट वाली सुई जो है वो यहाँ से घंटे वाली से कितना मिनट पीछे, 5 मिनट पीछे। मैंने बताया था तो घंटे वाली जो सुई है वो 5 मिनट आगे और मिनट वाली जो सुई है वो 5 मिनट पीछे। अब आपको याद रखना कि मिनट वाली सुई इसको कभी तो कवर करेगी। अब मैंने कहा था कवर करेगी तो वो 12/11 कवर करती 1 मिनट के अंदर। तो ये यहां से कितना मिनट आगे, तो ये 5 मिनट आगे। कितना मिनट आगे, 5 मिनट। ठीक है। अब अगर ये 5 मिनट अगर आगे है तो मैंने आपको बताया था कि 1 मिनट अगर आगे होती तो उसको लगता 12/11 का समय। अगर 5 मिनट आगे है तो 12/11 का गुणा उसमें कर देंगे, उतना ज्यादा लगेगा। 12 का 5 में करेंगे तो ये 60 आएगा, फिर बटे में 11 आएगा। फिर इसको अच्छे से सोल्व करेंगे तो 11 से 5 बार कैंसिल होगा तो 55 हो जाएगा, फिर 5 ऊपर बच जाएगा और बटे में कितना आएगा, 11। तो इसका जो आंसर आएगा 1:05 सही 5/11 मिनट पर घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के संपाती होगी। ये जरूर याद रखना कि 1 और 2 के बीच में तो समय एक साथ में लगाना, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओ। आया समझ में? इसकी ट्रिक भी बता दूंगा मैं। इसकी 2-3 ट्रिक है, बहुत सारी ट्रिक है। मैं आपको हर चीज की ट्रिक बता दूंगा, पर पहले अपन कंसेप्ट से पढ़ेंगे। ये चीज याद रखना, ठीक है। अब देखते हैं दूसरा वाला क्वेश्चन कि अगर सेम क्वेश्चन वो 2 और 3 के बीच में आपसे बोलता तो आप बताओ कि 2 कैसे बजेंगे। तो जब 2 बजते हैं तो मैं आपको बताता हूं कि ये मिटा देते हैं पहले। जैसे अगर अपन बात करें कि 2 कैसे बजते तो ये समझते हैं। तो जब 2 बजेंगे तो घंटे वाली सुई कहाँ होगी, 2 पे होगी, और मिनट वाली सुई कहाँ होगी, यहाँ होगी 12। अब घंटे वाली सुई मिनट वाली सुई से 10 मिनट आगे, कितना मिनट आगे चल रही है, 10 मिनट आगे। और 10 मिनट अगर वो आगे, क्योंकि घंटे वाले यहाँ है और मिनट वाली सुई 12 पे, अगर 10 मिनट आगे तो मिनट वाली सुई को 10 मिनट तक फास्ट चलना पड़ेगा। अब 1 मिनट तक चलती हो तो आएगी 12/11 और 10 मिनट तक चलेगी तो सोल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 120/11। जब 11 का भाग देंगे तो 11 से ये 10 बार कैंसिल हो जाएगा, तो 11 से 10 बार करेंगे तो 110, फिर बच जाएगा 10 और बटे में कितना आएगा, 11। तो इसका आंसर आ जाएगा 2:10 सही 10/11। ये चीज याद रखो, ठीक है। अब अगर अपन करें कि 7 बजे और 8 बजे के बीच में कैसी कंडीशन होगी, तो मैं यूं कह रहा हूं कि पहले 7 बज जानी चाहिए, तो 7 ऐसे बजती, बिल्कुल ऐसे। अब बताओ मिनट वाली सुई यहाँ है अभी 7 पे और घंटे वाली सुई यहाँ है, तो ये यहाँ से यहाँ तक का जो गैप है ये 35 डिग्री का है। कितने डिग्री का है, 35 डिग्री। सॉरी 35 मिनट का है। कितने मिनट का है, 35 मिनट का है। अब हमारी मिनट वाली जो सुई है उसको घंटे वाली सुई के पीछे 35 मिनट तक फास्ट दौड़ाना है। जब हमें पता है कि अगर 1 मिनट तक उसको फास्ट दौड़ाना है तो उसमें 12/11 का समय लगता है। अगर इसको हमें 35 मिनट तक दौड़ाना होता तो 35 का गुणा कर देते हैं। 35 का जैसे ही 12 में गुणा करोगे तो ये 420 आएगा, डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। जब 11 से मैं इसको कैंसिल करूंगा तो 11 से मैं इसको जब कैंसिल करूंगा तो 3 टाइम्स हो जाएगा, ठीक है। और फिर 8 बार चल जाएगा, फिर 2 बचेगा, बटे में 11 आ जाएगा। तो यहाँ पे आंसर आएगा 7:38 सही 2/11 मिनट, ठीक है। ये आंसर हो जाएगा हमारा। तो अपन किसी भी क्वेश्चन को इस तरीके से कर सकते हैं। अब बहुत सारे लोग यहाँ ट्रिक बना देते हैं, मैं ट्रिक बता देता हूँ, ट्रिक बिगाड़ भी दूंगा कि वो बनी कैसी है, तो वो सारी चीजें अपन याद रखेंगे। पहले अपन कंसेप्ट से समझते हैं। देखो जैसे कुछ लोग यहाँ ट्रिक बताते हैं कि अगर 1 बजे और 2 बजे के बीच में आपसे पूछे तो आपको करना कुछ नहीं, 1 के साथ 60/11 का गुणा करना हमेशा। आया समझ? आंसर सही आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, पर मैं आपको बता दूं कि ये क्वेश्चन की ट्रिक कैसे बनाई। तो सबसे पहले यहाँ देखो, मैंने आपको बताया था कि जब 1 बजती थी तो 1 यहाँ रहता है और वो 5 मिनट पीछे। अब अपन क्या लिखते थे कि 5 मिनट उसको फास्ट चलाना। जब मैंने कहा 1 मिनट में 12/11 का गुणा करा, तो जब आप 5 में 12 का गुणा करोगे तो फिर 60 ही आएगा।
तो कुछ नहीं करा उसने कि ये जो आपका 1 × 5 है, मान लो 1 तो लिख ही सकते हैं, तो 1 × 5 का ये जो 5 का मल्टीप्लाई उसने 12 में कर दिया, इसलिए वो आपको हर बार 60/11 का गुणा करवाएगा। जैसे अगर मान लो मैं आपको क्वेश्चन देता हूं कि 3 बजे और 4 बजे के बीच में आपको एंगल निकालना हो, तो ट्रिक ये कहती है कि 3 और 4 के बीच में जब भी बोले तो 3 के साथ में 60/11 का गुणा करना आपको, तो ये आंसर आ जाएगा। जब इसको सोल्व करोगे तो 180/11 आएगा, जब इसको भी सोल्व करोगे तो ये 16 सही 4/11 आएगा। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा 3:16 सही 4/11 मिनट पर। अब मैं इसको कंसेप्चुअली बता रहा हूं कि इसको ट्रिक को कैसे बनाया हमने। देखो 3 पे जब सुई आती है तो कितना मिनट पीछे, 15 मिनट पीछे, तो 3 की जगह अपन लिख सकते हैं 15 मिनट पीछे लिखते ना अपन, तो जब 3 को 15 लिखते तो 3 × 5 लिखते अपन। फिर यहाँ आता 12/11 करते, अपने मेथड के हिसाब से आप करते तो उनने करा कुछ नहीं है, 5 को इधर मिला लिया उसने 60 में, तो डायरेक्ट वो 3 के साथ में 12/11 का गुणा, मतलब 60/11 का गुणा करवा देते हैं। तो यही ट्रिक होती है, मेरे हिसाब से कोई ट्रिक नहीं होती है एक्चुअल में देखा जाए तो। ठीक है, बाकी मैं आपको जब ये 3 ही टाइप के क्वेश्चन करा दूंगा तो इसका भी तोड़े अपने पास, उस वाली ट्रिक से मैं जब बताऊंगा तो ओवरलैपिंग, परपेंडिकुलर, अपोजिट 1-1 सेकंड में सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, मेरी गारंटी। ठीक है, तो अभी बस इतना याद रखना, आप चाहो तो मेथड पसंद हो तो मेथड से कर लो, और ये 60/11 वाली ट्रिक पसंद हो तो इससे कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, तो ये हो गए ओवरलैपिंग वाले क्वेश्चन। अब देखते हैं अपोजिट वाले क्वेश्चन कैसे करते हैं, फिर अपन अपोजिट वाले करेंगे और उसके बाद मैं आपको परपेंडिकुलर वाले करवाऊंगा। ठीक है, देखते हैं। देखो अपोजिट वाले क्वेश्चन की मैंने कंडीशन आपको बता दी थी कि जब अपोजिट वाले क्वेश्चन आपसे बोलेगा तो करना क्या है अपोजिट वाले क्वेश्चन में। जैसे अपन क्वेश्चन देखते हैं, जैसे ये हमारी घड़ी है। अब अगर वो कहेगा कि 1 बजे और 2 बजे के बीच में बताना, तो मैं कह रहा हूं 1 बजे और 2 बजे के बीच में भी एक बार ही अपोजिट होगा, 2 और 3 के बीच में भी एक बार ही अपोजिट होगा, 3 और 4 के बीच में भी एक ही बार अपोजिट होगा। अब जैसे मुझे उसने क्वेश्चन बोला कि भैया 1 बजे और 2 बजे के बीच में अपोजिट बताना है, तो 1 और 2 के बीच में जब आपको अपोजिट बताना है तो फिर अपन कैसे सोल्व करेंगे। देखो सबसे पहले कितना भी बोले पर हमें 1 बजाना है, तो 1 कैसे बज जाएगी, मिनट वाली सुई कहाँ होगी 12 पे, घंटे वाली सुई कहाँ होगी 1 पे। अब घंटे वाली सुई तो इतनी फास्ट चल नहीं पाएगी कि वो मिनट वाले के डायरेक्ट अपोजिट हो जाए, तो भैया मिनट वाली सुई आगे जाएगी, क्योंकि घंटे वाले के तो जो लेवल है वो 1 घंटे बाद वो ज्यादा से ज्यादा 2 पे आएगी, पर मिनट वाली तो इतनी देर में पूरा चक्कर मार के सामने आ जाएगी, निकल जाएगी। तो जो सुई अपनी 1 पे घंटे वाली, मिनट वाली 12 पे, तो बस आपको ये याद रखना कि 1 के विपरीत में क्या दिखाई दे रहा है, तो 1 के विपरीत में हमें दिखाई दे रहा है 7। अगर आपको विपरीत भी नहीं दिखे तो 6 जोड़ लेना। कितना जोड़ लोगे आप 6, क्योंकि अब बस इतना याद रख लेना, अगर आपको विपरीत समझ में नहीं आए तो आप 6 जोड़ लेना बस। तो 1 में 6 जोड़ा तो क्या आ गया 7 आ गया। अगर आप ट्रिक से करो तो 7 के साथ में 60/11 का गुणा कर देना, आंसर आ जाएगा। अब अगर आप कंसेप्ट से करो तो कंसेप्ट ये कहता है कि कोई सुई जो 12 पे है उसको आपको 7 पे लाना है, तो यहां से यहां तक 7 तक जो मिनट होते हैं वो 35 मिनट होते हैं। कितने मिनट होते हैं 35। अब हमें 35 मिनट तक इसको फास्ट चलाना है। जब 1 मिनट में फास्ट चलाना हो तो 12/11 का समय लगता है। जब 35 मिनट तक आप फास्ट चलाएंगे तो 35 का गुणा कर देंगे, तो 35 का जब 12 में गुणा करा तो ये 420 आया, और बट्टे में कितना है 11, और यह 7 का 6 में करते तो ये भी 420 ही आता और बट्टे में 11 ही आता। बस ये चीज याद रखें। फिर 420 में अपन ने 11 का भाग देंगे, तो अभी थोड़ी देर पहले सोल्व करा था, ये 38 सही 2/11 आएगा। आया समझ में? तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 1 बजकर, तो इसका आंसर आ जाएगा 1:38 सही 2/11 मिनट पर अपोजिट होती है। और आपने ये चीज देखी भी होगी कि 1:38 सही 2/11 मिनट पर ये अपोजिट होता है। ठीक है, और भी क्वेश्चन देखते हैं अपन, जो क्वेश्चन होंगे सब सोल्व करेंगे। देखो अगला वाला क्वेश्चन यहाँ दे रखा है। अगर मान लो हमसे क्वेश्चन बोल दिया जाए कि 3 और 4 के बीच का बताना है, किसका बताना है 3 बजे
और 4 बजे के बीच में अपोजिट आपको बताना। तो मैं यूँ कह रहा हूँ कि आप सबसे पहले 3 कैसे बजती, तो 3 ये बजती, घंटे वाली सुई 3 पे आती, मिनट वाली सुई कहाँ आती है, तो मिनट वाली सुई आती है 12 पे। तो जो मिनट वाली सुई 12 पे है उसको 3 के विपरीत ले जाना, इसका मतलब 9 पे लाना। अब 9 पे लाना तो जो ट्रिक कहती है 9 के साथ में 60/11 का गुणा कर दो, और कंसेप्ट कहता है 9 पे 45 मिनट होता है। 45 अगर मिनट होता है तो 1 मिनट में 12/11 का समय लगता है। तो 45 के साथ जब आप 12/11 का गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 540 बटे में कितना आ जाएगा 11। जब आप 11 का भाग दोगे तो 11 का भाग देंगे तो ये 4 बार जाएगा, फिर 9 बार जाएगा, फिर 1 बचेगा, बटे में 11 आ जाएगा। अब देखो ये सोल्व करेंगे तो ये कितना है, 3 बजे का बोला था तो आंसर आएगा 3:49 से ही 1/11, और 9 का 6 में वहां करोगे तो वहां पे भी 9 छक 54 आएगा, तो 540 आ जाएगा यहाँ पे। फिर आप भाग दोगे तो यही आएगा आंसर। तो 3:49 से 1/11। कोई सा भी क्वेश्चन हो आप इस तरीके से कर सकते हैं। जैसे मैं आपको 8 और 9 के बीच का बताता हूँ कि 8 बजे और 9 के बीच में विपरीत कब होगा। देखते हैं इस क्वेश्चन को भी। जैसे हमें क्वेश्चन दिया है कि 8 बजे और 9 बजे की, बस करना कुछ नहीं। 8 के विपरीत में क्या दिख रहा है 2। अगर कोई को 2 भी नहीं दिखे तो 8 में 6 जोड़ो तो कितना है 14। अब भैया 14 तो होता ही नहीं है इसमें, तो 14 नहीं होता तो मैक्सिमम 12 होता है, तो 12 उसको घटा देंगे उसमें से, तो फिर कितना बच जाएगा 2। और नहीं तो अपन 24 घंटे वाले टाइम जोन समझते हैं कभी, तो 24 में जब 24 घंटे में अपन घड़ी को कर लेते हैं तो जब 14 आता है तो उसको कहते हैं 2 बजना। ठीक है, तो 2 हमारे सामने 2 पे सुई लानी है, तो जो सुई 12 पे उसको 2 पे लानी है, तो कितना मिनट चलाना है यार, तो 12/11 का गुणा कर दें। ठीक है, और 2 पे कितने मिनट होते हैं, सॉरी, तो 2 पे 10 मिनट होते हैं। कितने मिनट होते हैं 10, तो ये कितना हो जाएगा 10 के साथ गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 120, और बटे में कितना हो जाएगा 11। सोल्व करेंगे तो 10 से ही 10/11 आंसर आ जाएगा। कितनी बचकर, तो यहाँ 8 बोला था, तो 8:10 से ही 10/11 मिनट आंसर आ जाएगा। ये चीज आपको याद रखना है। तो ये हमने अपोजिट वाला क्वेश्चन देख लिया। अगर इसको उस ट्रिक से करते हैं तो 8 के सामने क्या दिखाई दे रहा है 2, तो 2 के साथ में 60/11 का गुणा कर देंगे तो ट्रिक से भी आ जाएगा, तो भी 120 ही आ रहा है। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी। और अपन आगे पढ़ते हैं। अब अगली वाली जो कंडीशन है वो हमारी कंडीशन है परपेंडिकुलर वाले। उसको ढंग से समझते, उससे क्वेश्चन बनते हैं। हिंदी में इसको लंबवत कहते हैं। मैंने कहा कि लंबवत होने के लिए दोनों सुइयों के बीच में 90 डिग्री का एंगल होना चाहिए। या तो 90 डिग्री का एंगल हो, मिनट का गैप हो तो 15 मिनट का हो। ये चीज याद रखना, कितने मिनट का हो 15 मिनट का। मिनट का गैप से आप करते हैं तो 15 मिनट का होना चाहिए, और अगर डिग्री से करते हैं तो 90 डिग्री का गैप उनके बीच में होना चाहिए, तब जाके 2 सुई के बीच में परपेंडिकुलर, 2 सुइयां एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है। दूसरी वाली बात अगर अपन करें तो कितनी बार होती है, तो मैंने आपको बताया था कि 1 घंटे में 2 बार होती है, और 24 घंटे में कितनी बार होती है, तो 24 घंटे में 44 बार होती है, और 12 घंटे में होती है 22 बार। अब देखते हैं क्यों। सबसे पहले अपन क्लॉक बनाते हैं, उसके बाद ही क्वेश्चन करेंगे। अगर देखो कंसेप्ट से करना तो हर बार आपको क्लॉक बनानी पड़ेगी। तो यहां हो जाएगी 12, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, ये 10, ये आपकी 11। मैंने आपको शुरू में समझा दिया था कि अगर मैं कहूं 1 और 2 के बीच में, तो 1 बजे और 2 बजे के बीच में 2 बार परपेंडिकुलर होता है। कितनी बार परपेंडिकुलर होता है 2 बार। अब कि कहां होता है, तो इस चीज को कंसेप्चुअली समझेंगे। 1 बजे और 2 बजे के बीच में होता है, एक तो 1 और 1:30 के बीच में, एक होता है 1:30 और 2 के बीच में। अगर आपसे क्वेश्चन 1 और 1:30 का पूछे तो आप 1:30 का आंसर देना, और 1:30 से 2 के बीच का पूछे तो आपको 1:30 से 2 के बीच का आंसर देना है। जनरली बच्चा क्या करता है, कहीं की बार पूछता है 1 और 1:30 के बीच में, उसका आंसर आता है 1:30 से ऊपर। पहली बात तो है कि अगर आपका आंसर आ रहा है
1 और 1:30 के बीच में आपको सोल्व करना है। तो जब आप 1 बजे और 1:30 बजे के बीच का क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं तो आपके जो मिनट आएंगे वो 30 मिनट से ऊपर नहीं होने चाहिए। और अगर 1:30 और 2 के बीच में आपको क्वेश्चन पूछा है तो आपका जो मिनट आएगा वो 30 से ऊपर होंगे और 2 से पहले होंगे। मतलब 30 मिनट से 60 मिनट के बीच का आंसर आपका रहेगा। और 1 और 1:30 के बीच में बोलेगा तो 0 मिनट से 30 मिनट तक का आपका आंसर आएगा। अब देखते दोनों क्वेश्चन में क्या कंसेप्ट है, ये याद रखना है। देखो, चाहे क्वेश्चन 1 बजे से 1:30 बजे का पूछेगा, चाहे 1:30 बजे से 2 बजे का पूछेगा, आपको प्रॉपर समय बजाना है। मतलब यहाँ एक ही बजा के क्वेश्चन अपन करेंगे तो 1 बजनी चाहिए। और इस क्वेश्चन को भी 1 समय करके ही करेंगे, इसको भी 1 से ही करेंगे। तो देखो, सबसे पहले मैंने ये हो गया 1, तो हमारी 1 ऐसे बजती है, घंटे वाली सुई 1 पे और मिनट वाली सुई कहाँ होती है, 12 पे होती है। अब मैंने कहा कि ये जो मिनट वाली सुई, क्योंकि घंटे वाली सुई तो 1 से लेकर 2 तक पहुंचेगी 1 घंटे पर मिनट वाली सुई एक स्थिति में तो यहां से यूं पहुंचेगी यूं। तो अब इधर भी आपका 90 डिग्री का गैप बन जाएगा। मतलब 15 मिनट जैसे आगे हुई तो 15 मिनट आगे होने का ही तो मतलब हो जाता है ना 90 का गैप, क्योंकि 1 मिनट में आपने 6 डिग्री पढ़ा है मिनट की सुई के बारे में। तो 1 में 6 है तो 15 में 90 होगा क्यों? तो या तो 90 डिग्री बोल दो या 15 मिनट बोल दो, एक ही बात है। तो यहां से जब ये इससे 90 डिग्री आगे हो जाएगी तो एक केस इधर हो जाएगा, और जब यहां से आगे होते 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 इधर ये पीछे चली जाएगी। जब पीछे चली जाएगी तो इधर भी 90 का गैप हो जाएगा। तो दोनों साइड इसके 90 का गैप बनेगा। अगर 1 और 1:30 पूछेगा तो आपका जो नंबर है वो 12 और 6 के इधर होना चाहिए, राइट हैंड साइड। और अगर 1:30 और 2 पूछेगा तो 6 और 12 के इधर आपकी सुई बननी चाहिए। ये चीज आपको याद रखना है। अब हमसे पूछा गया 1 बजे और 1:30 बजे के बीच, कुछ भी नहीं करना। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए तो आपने 1 पे सर्कल बना लेना। 1 और 1:30 का पूछे या 1:30 और 2 का पूछे, सिर्फ 1 पे अपन ने सर्कल बना ले। या तो इससे 15 मिनट आगे देखना है तो 1 से 15 मिनट आगे हम 4 पे पहुंच गए, मतलब 20 पे पहुंच गए। आया समझ में? और इतनी भी सूझनी पड़े तो 3 जोड़ना है या 3 घटाना है। तो 1 में 3 जोड़ा तो कितना आ गया, 4। 1 से 3 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 10 आ गया ना। ये याद रखना। या 15 मिनट पीछे, 5, 10, 15, तो भी हम 10 पे आ गए। अगर आपका क्वेश्चन 1 और 1:30 का है तो आपको राइट हैंड साइड देखना। अगर आपका क्वेश्चन 1:30 और 2 का होता तो लेफ्ट हैंड साइड देखना। इसके अलावा कुछ नहीं करना है। अगर आपका क्वेश्चन 2:30 और 3 का होता तो इधर उल्टे हाथ पर देखते लेफ्ट हैंड साइड, और 2 और 2:30 का होता तो राइट हैंड साइड। 5:30 और 6 का होता तो लेफ्ट हैंड साइड देखते, और 5 और 5:30 का होता तो राइट। जब भी हाफ से शुरू होना, हाफ से, तो लेफ्ट हैंड पे देखना है। जब भी पूरे नंबर से शुरू होना तो राइट हैंड पर देखना है। बस ये चीज आपको याद रखनी है। तो अपन क्वेश्चन करते हैं 1 से 1:30 वाला। 1 से 1:30 वाला है तो मुझे सुई का लानी है 4 पे। जब मुझे सुई 4 पे लानी है तो 4 का मतलब जो सुई 12 पे उसको 4 पे लानी है, जो सुई 12 पे उसको 4 पे लानी है। इसका मतलब उसे 20 मिनट चलाना है। जब मेरी सुई 20 मिनट चलेगी तो 1 मिनट में हमने पढ़ा 12/11 चलती। 1 मिनट में कितनी चलती है, 12/11। सोल्व करेंगे तो ये 240/11 हो जाएगा। फिर सोल्व करेंगे तो जब इसको मैं सोल्व करूंगा तो 11 से 2 बार कट जाएगा, 11 दूनी 22, बच जाएगा 2, तो 11 कम 11, फिर 9/11। इसका आंसर आएगा 21 सही 9/11। पर ये हमारा पूरा आंसर नहीं। कितनी बजने की बोली थी उसने, 1 बज के, तो ये आंसर आएगा 1:21 सही 9/11। सेटिस्फेक्शन के लिए ये देखेंगे कि ये जो 21 मिनट है 1 और 1:30 के बीच में आता है ना, तो देखो आ रहा है। और ये 1:30 और 2 का आंसर कभी भी नहीं हो सकता, क्योंकि 21 मिनट 1:30 और 2 के बीच में कब आता है, ये चीज आपको याद रखनी। अब बात करें, क्वेश्चन पूछ रहा है 1:30 और 2 के बीच को क्वेश्चन को सोल्व कैसे करेंगे, तो मैंने कहा उल्टे हाथ पे देखना है, क्योंकि 1 से 15 मिनट पीछे जाना था तो 10 पे सुई लानी। 10 पे कितने मिनट होते हैं, तो 10 पे जो मिनट होते हैं वो 50 मिनट होते हैं। कितने मिनट होते हैं, 50। 50 के साथ 12/11 का गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 600/11। जब अपन इसमें 11 का भाग देंगे तो 5 बार चल जाएगा, 55 हो जाएगा, फिर 5 बचेगा तो 50 हो जाएगा, 44 हो जाएगा, 6/11 बचेगा। ठीक है। अब इसका आंसर आएगा 1:54। आप खुद समझदार है कि 1:30 और 2 के बीच में 54 मिनट आते हैं ना, तो सिंपल सी बात है कि 1 और 1:30 का आंसर तो कभी पॉसिबल हो ही नहीं सकता। तो ये आंसर है 1:30 बजे और 2 बजे के बीच के परपेंडिकुलर का। तो ये चीज आपको याद रखना है।
ठीक है। और भी अपन 2-3 क्वेश्चन और करके देखते हैं। अगर फिर भी समझ में नहीं आता है तो मैं अभी तीनों क्वेश्चन की ट्रिक बता रहा हूं, उसको अपन एक ही सेकंड में कर पाएंगे तीनों। जैसे ओवरलैपिंग हुआ, परपेंडिकुलर हुआ या अपोजिट हुआ, कोई सा भी क्वेश्चन हुआ, तीनों क्वेश्चन अपन एक एक सेकंड के अंतर्गत कर पाएंगे। अब देखिएगा, देखो ये हमारी फिर से घड़ी हो गई। यहां बजती है कितनी, 12 या 6 या 1 या 2 या 3 या 4 या 5, 7, 8, 9, 10, 11 और ये 12। अब अगर हमसे क्वेश्चन बोला कि 5 बजे और 5:30 बजे के बीच का एंगल निकालना है, तो इसको कैसे सोल्व करेंगे। मैंने ये कहा था, और ये क्वेश्चन कौन सा है, परपेंडिकुलर ही है। एंगल नहीं निकालना है, परपेंडिकुलर बताना है, ठीक है। तो परपेंडिकुलर बताना है 5 बजे और 5:30 बजे के बीच में कब होता है। मैंने आपको एक हिंट दिया था, चाहे 5 5:30 बोले, ठीक है, या 5:30 6 बोले, अपने 5 जरूर बजानी है। तो यह 5 बजेगी तो 5 से 15 मिनट देखोगे पीछे या देखोगे आगे। तो 5 से 15 मिनट पीछे देखे तो 2 पे सुई आई, 5 से 15 मिनट आगे देखा तो 8 पे सुई आई। फिर मैंने आपसे कहा था कि अगर सुई आपको आंसर 5 और 5:30 बताना है तो प्रॉपर नंबर से शुरू क्वेश्चन हुआ है तो आपको राइट हैंड की तरफ देखना है, और अगर 5:30 से 6 बोलता तो आपको लेफ्ट हैंड की तरफ देखना है। तो अब मुझे सुई को कहाँ लानी है, 2 पे लानी है। जो सुई 12 पे है और मुझे 2 पे लाना है तो मुझे 10 मिनट फास्ट चलाना है। जब मैं 10 मिनट फास्ट चलाऊंगा तो मैं 12/11 का इसमें गुणा करूंगा, यह आएगा 120/11। 120/11 में जब मैं भाग दूंगा तो ये 10 बार जाएगा, फिर 10 बच जाएगा, बटे में कितना आएगा, 11। मेरा आंसर हो जाएगा 5:10 सही 10/11 मिनट। ये मेरा आंसर आ गया, बस ये याद रखना। अब अगर क्वेश्चन में दिया होता है कि 5:30 बजे और 6 बजे के बीच का आपको निकालना है, तो मैंने कहा था कि 5:30 से बंदे ने पूछा है 6 के बीच में, तो बजनी तो फिर भी 5 ही थी, ठीक है। उससे 15 मिनट पीछे देखते और उससे 15 मिनट आगे देखते। जब 15 मिनट आगे उल्टे हाथ पे जाना है, अगर 5:30 से बोला है तो सुई को लानी होती मुझे कहां पर, 8 पे। जो सुई 12 पे उसको अगर मुझे 8 पे लाना है तो मुझे कितना मिनट चलाना है, 12/8 पे 40 मिनट होते हैं। कितने मिनट होते हैं, 40। तो 12/11 का गुणा करूंगा तो 480/11 हो जाएगा। भाग देंगे तो 43 सही 7/11 हो जाएगा। आंसर आएगा 5:43 सही 7/11। ये आपको याद रखना, ठीक है, क्योंकि 5:43 5:30 और 6 के बीच में आता है, और 5:10 5:30 और 5:30 के बीच में आता है। तो इस तरीके से क्वेश्चन अपन कर सकते हैं। अब देखते हैं कि तीनों टाइप के क्वेश्चन को डायरेक्ट शॉर्टकट वाली मेथड से कैसे करेंगे, जिसमें अपोजिट कर सकते हैं, परपेंडिकुलर कर सकते हैं और ओवरलैपिंग वाले भी कर सकते हैं। तो तीनों क्वेश्चन अपन देखेंगे 1 बाय 1, उनको शॉर्टकट वाली मेथड से कैसे करेंगे, ठीक है, देखते हैं।